हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम हमारे डाटा को ऑटोमेटिकली डेटाबेसेस में कैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैं डाटा लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली हमारी डेटाबेसेस वाली शीट में यहाँ पर सेव होता जाएगा। यहाँ पर हमने इस वीडियो में इस पूरे इंटरफेस को बनाना है और ऑटोमेटिकली डाटा की एंट्री को करना सीखना है। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सारा प्रोसीजर जो है वो सीखते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के बाद हम जो है प्रॉपर पूरे फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, पूरे मेथड को अप्लाई करेंगे, जिसकी मदद से हम ऑटोमेटिकली डाटा एंटर कर सकें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो सी वाला कॉलम है इसकी विड्थ को कर लेता हूँ इंक्रीज। इसी तरह से मैं कॉलम ये जो सी है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करता हूँ और यहाँ से तकरीबन हम जो है यहाँ से 6 जो है वो कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये जो जे कॉलम है इसको भी कुछ इस तरह से पकड़कर इसकी विड्थ को इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे। तो होगा क्या, इन दोनों की जो विड्थ है वो इक्वल इंक्रीज होगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो डी वाला कॉलम है और इसी तरह से ये जो के वाला कॉलम है, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इन दोनों की जो विड्थ है इसको करते हैं कुछ इस तरह से डिक्रीज। अब यहाँ से एल वाले कॉलम को हमने पकड़ लेना है और यहाँ से ई वाले को, और इन दोनों की जो विड्थ है इसको हमने इंक्रीज कर लेना है। तो इन दोनों की जो विड्थ होगी वो बराबर इंक्रीज हो जाएगी। अभी आप देखेंगे मैं इनको करता हूँ कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके, ऐसे जो है इन सभी की जो विड्थ है वो डिक्रीज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये जो रोज है इन सभी रोज को करना है सिलेक्ट कुछ इस तरह से, और इनकी जो हाइट है वो थोड़ी सी हमने इंक्रीज कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमें ये शो होगा। अब यहाँ पर हम ऊपर से 3 रोज को छोड़कर 4th नंबर पर आते हैं और यहाँ पर हेडिंग्स देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे। स्टूडेंट नेम को लिखने के बाद एक रो को छोड़ना है, नेक्स्ट रो में आ जाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे फादर्स नेम, उसके बाद एक रो को छोड़ना है, नेक्स्ट रो में आ जाना है और यहाँ पर हमने लिखनी है एज। एज के बाद बिल्कुल नेक्स्ट एक रो छोड़ के नेक्स्ट रो में आके हमने यहाँ पर जेंडर की हेडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पर जेंडर की हेडिंग दे रहा हूँ। अब चले जाते हैं जी इस रो में, ये जो हमने यहाँ पर बिल्कुल उसके कोरस्पॉन्डिंग बराबर हमने जो है वो जहाँ पर डाटा अपना रखवाया था, इसको रखने के बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं और यहाँ पर हमने लिखना है सबसे पहले रोल नंबर। रोल नंबर की हेडिंग दे दी। रोल नंबर की हेडिंग देने के बाद नीचे एक रो छोड़ के उसके बाद हमने लिखनी है यहाँ पर एडमिशन डेट। एडमिशन डेट को लिखने के बाद एक रो छोड़नी है और नेक्स्ट रो में आके हमने जो है उसका एड्रेस लिखना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सिटी उसका बताता हूँ कि कौन सा सिटी है उसका, और नेक्स्ट में जाके हम उसका डिस्ट्रिक्ट या जो भी उसका प्रॉपर एड्रेस है या जो भी मजीद आप क्रेडेंशियल्स ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन सबको कंट्रोल की मदद से कर लेना है सिलेक्ट कुछ इस तरह से। ये देखिए मैं इन सबको करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करके अब हमने इन सब पर जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर देना है और फ़ॉन्ट के साइज को सबसे पहले मैं इसका सेट करता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज यहाँ से हम कर देंगे 22 को करने के बाद यहाँ से जाके फ़ॉन्ट के स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाके मैं इनके फ़ॉन्ट के स्टाइल को कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे जी, ऑल बॉर्डर को अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से इन सब के अगेंस्ट जो है बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब हमने बिल्कुल इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स हमने सेट किए हुए थे यहाँ पर भी बॉर्डर अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, कुछ इस तरह से बॉर्डर अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट सेल में गए, F4 को प्रेस करेंगे तो लास्ट एक्शन रिपीट होगा। ये देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, F4 को प्रेस करता जा रहा हूँ, तो बिल्कुल उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेल जहाँ पर वैल्यूज लिखनी है वहां पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम यहाँ पर जो है ऊपर हेडिंग देंगे उस स्कूल की जिस स्कूल का हम ये डाटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से जो है बिल्कुल कुछ इस तरह से इनको करता हूँ ऐसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी फ्रेंड्स स्कूल सिस्टम। स्कूल के नाम की हेडिंग आ गई। जो भी आप लिखना चाहते हैं हेडर में वो आप लिख सकते हैं। तो मैं जाके इसके फ़ॉन्ट को कर देता हूँ कुछ इस तरह से बड़ा, Ctrl+B से करेंगे बोल्ड और फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर देंगे कुछ ऐसे। अब ये देखिए हमने तकरीबन जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है। अब फॉर्मेटिंग जो है यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसके साइज़ को चेंज करना है। यहाँ पर फ़ॉन्ट के साइज़ जो है हमारा 22 ही हो जाए। तो हम कंट्रोल की मदद से इस पूरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ पर हमने वैल्यूज़ को एंटर करना है। तो यहाँ पर मैंने इनको किया सिलेक्ट और जाके इनके फ़ॉन्ट के साइज़ को कर दिया 22, और इसी तरह से जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो भी हम जाके यहाँ से चेंज कर देते हैं, वो चेंज हो चुका है। अब हमने इन सभी डाटा को, जैसे ये क्रेडेंशियल्स मैंने लिखे हुए हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इनको नीचे हमने पेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से कुछ इस तरह से कंट्रोल की मदद से इसको करते हैं सिलेक्ट।
कंट्रोल को हमने होल्ड करना है, इन सबको हमने कर लेना है सिलेक्ट, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको भी करते हैं जी कॉपी। पहले इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया, नीचे कुछ यहाँ पर इस तरह से हमने आ जाना है और यहाँ पर जाके हमने कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी को प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी को प्रेस किया और यहाँ से हमने वैल्यूज को सिलेक्ट किया और ओके को प्रेस करना है, तो डाटा हमारा नीचे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से एस्केप को प्रेस करके ये जो डाटा है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल को होल्ड किया, ये सारा डाटा हमने कर लिया सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस सी से किया कॉपी और यहाँ पर जाके कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी को प्रेस करना है और वैल्यूज को हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। वैल्यूज नहीं भी करेंगे फिर भी डाटा हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इन सबको करते हैं सिलेक्ट और इनकी जो रोज की हाइट है वो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है वो बढ़ा देते हैं। अब मेन काम हमने करना है, हमने यहाँ पर जो है फार्मूलाज को अप्लाई करना है। फार्मूलाज किस तरह से अप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पर हम एक स्टूडेंट के हम कार्डेंशियल्स यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट का नेम है जी माजिद अली, उनके फादर का नेम है जी मोहम्मद हनीफ और इसी तरह से उनकी जो एज है वो एज हम लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर नीचे आनी है ये एज और उसके बाद जेंडर। जेंडर के लिए हम यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट लेकर आना चाहते हैं तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डाटा वाले टैब में चला जाता हूँ, यहाँ से हमें डाटा टूल्स में जाना है और यहाँ से हमें जाके लिस्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ से सोर्स में जाके हमने जेंडर देना है, जेंडर एक तो मेल है कॉमा लगा के, फिर हमने यहाँ पर फीमेल को लिखना है जी, तो लिख दिया यहाँ पर फीमेल और ओके को प्रेस किया तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से जाके हम जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, रोल नंबर पर गए, जाके रोल नंबर दिया, उसके बाद हमने एडमिशन डेट देनी है तो मैं जाके यहाँ पर एडमिशन डेट दे देता हूँ। एडमिशन डेट को देने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी सिटी, तो जाके यहाँ पर सिटी को लिख लेते हैं जी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। डाटा को मैंने फिल कर लिया है। अब हमने जो मेन काम है वो करना है यहाँ पर। वो मेन काम ये है कि ये जो हमने नीचे डाटा कॉपी किया हुआ था, यहाँ पर स्टूडेंट नेम के सामने इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और जाके उस सेल का एड्रेस देंगे जहाँ पर स्टूडेंट नेम आ रहा है, इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह इज इक्वल टू का साइन और हमने चले जाना है फादर नेम के सामने, इंटर को प्रेस करना है, तो वो जो सभी उनके डाटा सामने आ रहा है वो हमने यहाँ पर फार्मूलाज की मदद से लेकर आना है। तो मैं फटाफट से सभी कार्डेंशियल्स के सामने डाटा को लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी डाटा के सामने फार्मूलाज को अप्लाई कर लिया है। ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जितने भी कार्डेंशियल्स हैं उनके सामने जो डाटा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा जैसे ही मैं यहाँ पर कार्डेंशियल्स को फिल करूँगा। अब हम ये चाहते बेसिकली ये हैं कि ये जो भी डाटा यहाँ पर लिखा जाए वो ऑटोमेटिकली हमारी डाटाबेस वाली शीट में सेव हो। तो उसके लिए हम डाटाबेस वाली एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और इसको रीनेम कर लेंगे डाटाबेस के नाम से। इसको हमने रीनेम कर लिया। चलते हैं शीट 1 में वापस और यहाँ से जाके ये जो हमारे पास डाटा था स्टूडेंट नेम, फादर नेम और ये सारा, इसको करते हैं कंट्रोल प्लस सी से कॉपी। डाटाबेस में आएंगे, यहाँ पर जाके कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से पेस्ट स्पेशल के नाम से डायलॉग बॉक्स मिलता है। वैल्यूज को चेक करना है, ट्रांसपोज को चेक करना है और ओके को प्रेस कर देना है। डाटा हमारा यहाँ पर ये देखिए पेस्ट हो चुका है। इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कुछ इस तरह से इसको करते हैं सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो हाइट है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं इनको कर लेंगे हम होम वाले टैब में जाके मिडल एंड सेंटर। कंट्रोल प्लस पी से बोल्ड, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसी तरह से इसको सिलेक्ट करके हम जो है एक बैकग्राउंड कलर फिल कर लेते हैं। तो हमारी डाटाबेस शीट जो है वो रेडी हो चुकी है। चलते हैं वापस शीट 1 में। अब हमने मेन काम करना है, यहाँ पर हमने माइक्रो को रिकॉर्ड करना है। माइक्रो को रिकॉर्ड किस तरह से करना है जी, उसके लिए हम क्या करते हैं, डेवलपर वाले टैब में जाते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से। इसके ऊपर जाके हमने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। सिंपल यहाँ पर जाके माइक्रो का कोई भी नाम रख लें, हम कोई भी नाम नहीं रखते, माइक्रो 1 ही रखते हैं और ओके को प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, वो जो डाटा हमारा यहाँ पर था इसको हमने कर लेना है कॉपी। इसको करते हैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद डाटाबेस वाली शीट में आ जाएंगे और यहाँ पर हमने किसी भी फर्स्ट सेल को जहाँ पर हमारा डाटा खत्म हो रहा हो उसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस एरो डाउन को प्रेस करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट को प्रेस करना है, फिर हमने कंट्रोल प्लस एरो अप को प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद डेवलपर वाले टैब में ही रिकॉर्डिंग के नीचे हमें मिलता है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसको हमने ऑन कर देना है। इसको पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब हमने एरो की मदद से नेक्स्ट सेल में आ जाना है। अब हमने कंट्रोल को प्रेस नहीं करना, सिंपल एरो को प्रेस करना है और प्रेस करना है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी।
कुछ इस तरह से पेस्ट स्पेशल के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। सिंपल हमने वैल्यूज को सिलेक्ट करना है और ट्रांसपोज को सिलेक्ट करके ओके को प्रेस करना है। तो ये देखिए डाटा हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब वापस चलते हैं हम शीट 1 में। जितना भी डाटा था यहाँ पर एस्केप को प्रेस करने के बाद ये सारे का सारा हमने रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे जी, कंट्रोल की मदद से इस पूरे के पूरे डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हम डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे तो डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हमने जो है वापस चले जाना है डेटाबेसेस में और यहाँ से कर्सर को यहाँ पर ले जाना है। हमने ये जो यूज रिलेटिव रेफरेंस है इसको ऑफ करके इस कर्सर को हमने ले जाना है यहाँ पर किसी भी एम्प्टी सेल में। वापस आ जाएंगे शीट 1 में और फर्स्ट ये जो स्टूडेंट नेम वाला सेल है इसको सिलेक्ट करके हम रिकॉर्डिंग को कर देंगे स्टॉप। तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अब हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी है और एक बटन को ऐड करना है। पूरी शीट को करता हूँ मैं सेलेक्ट और यहाँ से जाके कुछ ऐसे एक लाइट ग्रीन सा कलर जो है वो इस शीट पूरी को दे देता हूँ। ऐसे थोड़ा सा और लाइट हो जाए ऐसे। अब हमने इसको मजीद फॉर्मेट इसकी अच्छी कर लेनी है ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो ये जो हमने यहाँ पर ये वाला बनाया हुआ था इसके 4 कलर को हम कर लेते हैं वाइट और इसके बैकग्राउंड को हम कर लेते हैं मजीद डार्क कुछ ऐसे। इसको सेट करने के बाद अब हमने जितने भी हमारे पास ये सेल्स हैं इनको हमने करना है सिलेक्ट कुछ इस तरह से। मैं इनको सिलेक्ट करता जाता हूँ कंट्रोल वाले बटन को होल्ड करके। ये देखिए इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसी तरह से ये सारे हो गए हमारे सिलेक्ट करने के बाद इसको करते हैं डार्क ग्रीन और 4 कलर को हम कर लेते हैं वाइट। तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। अब हमारी फॉर्मेटिंग तकरीबन सेट हो चुकी है। एक छोटा सा काम हमने करना है, ये जो सेल्स हैं इनको जो है वो हम सिलेक्ट करके यहाँ पर नो कलर कर लेते हैं। इसको करता हूँ मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इनकी जो फिलिंग है वो हम कर लेते हैं वाइट, यानी कि नो फिल इसको कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमें शो होगा। अब प्रॉपर हमारा फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ पर हमने एक बटन ऐड करना है। तो सिंपल मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाता हूँ और यहाँ से जाके एक बटन जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से ऐसे। ये हमारा बटन एक ऐड हो चुका है बिल्कुल मिड में। ठीक है जी, इसके ऊपर हमने 2 टाइम क्लिक करना है और यहाँ पर हमने लिखना है जी सबमिट। तो मैं यहाँ पर सबमिट की कैप्शन देता हूँ। इसको करता हूँ कुछ इस तरह से सिलेक्ट, होम वाले टैब में गया, मिडिल एंड सेंटर किया, फ़ॉन्ट के साइज को कर लिया बड़ा, कंट्रोल+B से करेंगे बोल्ड। शेप के फॉर्मेट में जाते हैं और जाके शेप फिल को हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से ग्रीन कर लिया है जी। ये देखिए कुछ ऐसा ही हमें शो हो रहा है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर करना है राइट क्लिक और जाके इसको माइक्रो असाइन करना है। ये देखिए जी असाइन माइक्रो असाइन हो चुका है। माइक्रो 1 जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ था वो इसको असाइन करते हैं और ओके को प्रेस कर देते हैं। माइक्रो असाइन हो चुका है। अब हमने सिंपल स्टूडेंट की वैल्यू को एंटर करना है और ये चेक करना है कि क्या हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली डाटाबेस पे एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जाके स्टूडेंट का नेम लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली खान, उसके फादर का नाम लिख लेता हूँ जी। फादर के नाम को लिखने के बाद नेक्स्ट हमने उसकी एज लिखनी है। एज के बाद जाके उसके जेंडर को सेट करते हैं। उसके बाद उसका रोल नंबर लिख लेते हैं। रोल नंबर लिखने के बाद उसकी एडमिशन डेट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो कि है 1 जनवरी 2024। और इसी तरह से उसका सिटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। सिटी को लिखने के बाद नेक्स्ट उसके डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मैंने जाके उसके डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर लिख लिया। अब हमने सिंपल जाके सबमिट वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे ही मैंने सबमिट वाले बटन को प्रेस किया सारे का सारा डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है और कर्सर यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट में आ चुका है। चलते हैं डेटाबेसेस में। तो ये देखिए डाटा हमारा यहाँ पर इंटर हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह से 1003 रोल नंबर, अली खान, शिराज और आगे सारे का सारा डाटा। मतलब हमारी डेटाबेसेस में हमारा डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।